गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। बयान में उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटे में 8 नए मामले सामने आए हैं, 7 ठीक हुए, 116 एक्टिव केस। सब्यसाची मुखर्जी के मंगलसूत्र वाले पोस्ट पर मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मेरे कहने पर पोस्ट को हटा दिया गया है, पहली बार किया इसीलिए भूल मानी, दोबारा हुआ तो चेतावनी नहीं, कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने शुभकामनाएं दी। और वहीं आज से शुरू शुद्धिकरण पखवाड़ा 15 नवंबर तक चलेगा, जिसमें नामों को सुधारा जाएगा। पीएफआई पर मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि त्रिपुरा की घाटी को लेकर ज्ञापन देने के मामले में कार्रवाई हुई है। प्रियंका गांधी लगातार घोषणा कर रही हैं, अपने राज्यों की सरकार में ही पूरी करा दे, उनको पता है सरकार बनने वाली नहीं है। 20 घंटे में कोरोना के 8 नए मामले मध्य प्रदेश के अंदर आए हैं, जबकि 7 लोग ठीक होकर अपने अपने गंतव्यों की ओर और घरों की ओर गए हैं। 116 एक्टिव केस मध्य प्रदेश के अंदर वर्तमान में कोरोना के कुल हैं। संक्रमण दर हमारी आज 0.01% है, जबकि रिकवरी की दर हमारी स्थिर 98.6 पर बनी हुई है। कल मध्य प्रदेश में कोरोना के 51,116 सैंपल संपूर्ण प्रदेश के अंदर लिए गए। एक दो विषय और बोलना चाहता हूं। कल जो डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी जी के द्वारा पोस्ट डाली गई थी, मेरे कहने के बाद उन्होंने उसे हटा लिया है। इसलिए वर्तमान में ये विषय का मैं कटाक्ष भी अपनी ओर से मानता हूं, लेकिन पहली बार चूंकि डाबर हो या सब्यसाची मुखर्जी जी हो, पहली बार थी तो हमने भूल मानी है। अगर पुनरावृत्ति होगी तो फिर चेतावनी नहीं दी जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। ये और इनसे रिलेटेड इस तरह के जो भी लोग हों, भावनाओं के साथ, आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश न करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। ममता बनर्जी ने कहा है मोदी जी ताकतवर हो रहे हैं। अभी उनके वो जो प्रशांत किशोर जी थे, उनने भी कहा मोदी जी ताकतवर हो रहे हैं। कल परिणाम आएंगे लोकसभा विधानसभा के, फिर आप और हम सब कहेंगे कि मोदी जी ताकतवर हो रहे हैं। ये जो कांग्रेस है या अन्य दल है, इनकी कोई नीति और सिद्धांत नहीं है देश के प्रति। न तो ये देश के बारे में सोचते हैं, या तो परिवार के बारे में सोचते हैं, या पार्टी के बारे में सोचते हैं, और इसलिए मोदी देश के बारे में सोचते हैं। ये फर्क है। और मोदी देश के बारे में सोचते हैं, ऐसा पूरा देश मोदी के बारे में सोचते हैं, इसलिए ताकतवर होना स्वाभाविक है। उनने तो कभी कुछ किया नहीं है। देखो मित्र, अखिलेश जी हो, राहुल गांधी जी हो, ममता दीदी हो, जब ये टीका बना था तो आप सबको मालूम है कि कितनी भ्रांतियां इस टीका के बारे में इनने फैलाई। किसी ने कहा कि टीका लगाने से नपुंसक हो जाएंगे, किसी ने कहा कि इसमें फलाने की चर्बी मिली हुई है इसलिए टीका नहीं बनाएंगे। लेकिन आज विश्व ने कहा कि भारत ने विश्व में सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया। इनकी पीड़ा क्या है कि जो भी भारत के स्वाभिमान और सम्मान को बढ़ाने की बात आती है, ये विरोध करते हैं। इनका विरोध का स्तर सिर्फ इतना सा है। इसके लिए ये चाहे सेना का विरोध कर दें, ये चाहे टीका का विरोध कर दें, और इन सब का विरोध करते करते, मोदी जी का विरोध करते करते ये देश का विरोध कर देते हैं। अचंबा इस बात का प्रारंभ कर रहे हैं। ये 15 नवंबर तक चलेगा, जिनमें जो उपनाम होते हैं, कभी कभी काल्पनिक नाम होते हैं, इस तरह की जो त्रुटियां हो जाती हैं, तो ये शुद्धिकरण अभियान है
जिसको प्रारंभ किया जा रहा है। आखिरी बिंदु मेरा यह है कि नहीं, ऐसा बयान नहीं है जैसा आप कह रहे हैं। उनके परिवार के लोगों के अलग प्रकार के बयान है और दूसरे लोगों के हैं। मैंने अभी एसपी खरगोन को बोला है, वो डिटेल मुझे भेज रहे हैं। खाद की पर्याप्त आपूर्ति आज रात तक और कल तक प्रदेश में हो जाएगी। कहीं कोई दिक्कत का सामना किसान को नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा धैर्य जरूर रखें किसान। खाद पर्याप्त मात्रा में आ रहा है। देखिए, ये एक केंद्र का विषय है और इसमें वैश्विक विषय भी आ जाते हैं, लेकिन जल्दी ही कोई हल निकलेगा। आप उस भाषा को पढ़ें, उनने जो ज्ञापन दिया है, इन्हीं से पीएफआई से ही प्रभावित होकर राहुल गांधी जी बोलते हैं। वैसे वो उनसे काफी प्रभावित रहते भी हैं। उनकी पार्टी का मामला है, राष्ट्रीय स्तर का मामला है। चुनाव खत्म, सदस्यता शुरू। धन्यवाद गुरु। नहीं, वचन तो कोई देगा ही नहीं, क्योंकि उन पर ही लागू नहीं होता पहले ही वचन, और उसके हिसाब से वचन लिए तो सदस्यता लेगा ही नहीं कोई। पीएफआई के द्वारा जो उज्जैन में दिया गया, जिसमें आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग था, त्रिपुरा की घटना को लेकर था, उसमें 6 लोगों के खिलाफ कल 188, 255, 505 आईपीसी के सेक्शन 1-2 की धाराओं में कल गिरफ्तारी की है। देखो, सरकार वहां बननी नहीं है और मंच के हिसाब से मैं मानता हूं कि उनका ये पहला प्रयोग ही होंगी घोषणाओं के। अब हम बाजार में जाए नहीं तो फिर मोल भाव में दिक्कत आती है। लगातार घोषणाएं कुछ तो भी की जा रही है। अच्छा होता कि जहां उनकी सरकार है उनसे एक आध घोषणा लागू करवा देती। राजस्थान में ही लागू करवा दें, छत्तीसगढ़ में करा दें। जो बगल में बैठे रहते हैं उनको देख देख के और उनसे पूछ के जो बोलते हैं। वो एक रायचंद जो है, आलू खरीदने चले गए, ठेले वाले से पूछा क्या भाव है, उसने कहा 20 रुपए किलो। वो बोले रायचंद के सामने वाला तो 10 रुपए किलो दे रहा है, तो बोले उससे ले लो। बोले उस पे आज है नहीं, तो बोले मेरे पे जिस दिन नहीं होते मैं 5 रुपए किलो बेचता हूं। वही कमोबेश स्थिति सोनिया प्रियंका गांधी जी की, आदरणीय की। मालूम है कि सरकार बनना नहीं है, किए जाओ घोषणा पे घोषणा, घोषणा पे घोषणा तो कर रही। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की आप सबकी ओर से, मैं अपनी ओर से, स्वयं की ओर से, आपके माध्यम से मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की मैं बहुत शुभकामना और बधाई देना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है उसे साकार करने में मध्य प्रदेश भी शामिल हो। हमने इसे बीमारू राज्य से विकासशील राज्य बनाया और विकासशील राज्य को विकसित राज्य की ओर ले जाने में हम सबका मिलकर योगदान हो। शुभकामनाओं के साथ